आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर का इलाका ड्रग्स कारोबारियों का पनाहगार भी बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कहां कितने ड्रग्स पकड़े गए हैं, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। सीमा पार से ड्रग्स तस्कर ड्रग्स भेजने का काम कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, कनाडा तक ये ड्रग्स नेटवर्क फैला हुआ है और इसे रोकने के लिए तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हाल ही में पंजाब पुलिस ने बाड़मेर की सीमा पर 6 किलो हेरोइन की खेप बरामद की है। तस्करों ने इस बार पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर सीमा को अपना रास्ता बनाया। हालांकि पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और बीएसएफ ने काम करते हुए 420 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का ड्रग बरामद किया है। आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पाकिस्तान का तस्कर तनवीर शाह चला रहा था। कनाडा में रहने वाला जोबन कालेर इसकी निगरानी करता था। हवाला के जरिए लेन देन को नियंत्रित करता था। यह नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सक्रिय था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि सीमा पार से ड्रग 3 रास्तों से आती है, जिनमें से एक ड्रोन के जरिए, दूसरा सीमा पर सुरंग बनाकर पाइप के रास्ते और तीसरा अगर बात की जाए तो समुद्री मार्ग से हेरोइन आ रही है। हालांकि राजस्थान में सी रूट ना होने की वजह से 2 तरीके से हेरोइन आती है। ड्रोन के माध्यम से ज्यादा 5 किलो के पैकेट आ रहे हैं, लेकिन सीमा पार से सुरंग बनाकर इसमें ज्यादा हेरोइन भेजी जा रही है और उसका भुगतान हवाला कारोबारी और हुंडी के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान में हीरोइन के 3 रूट है, जिसमें एक रूट तो गंगानगर और इस बेल्ट के अंदर है, जिसमें कि ड्रोन से आती है। तो ड्रोन से जो मात्रा आती है वो अभी तक की मैक्सिमम जैसे 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, मतलब मैक्सिमम 5 केजी जो ड्रोन अपन जब्त करते हैं, उसमें जो है वो लोकेशन सेट कर देते हैं। लोकेशन सेट करने के बाद में जो है वो अपना ड्रोन भेजते हैं वहां से, सीमा पार से, और फिर वहां से जो भी कैरियर होता है वो, और इनका जो पैसों का ट्रांजैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हवाला और हुंडी के थ्रू होता है। और दूसरा जो है, जो हमारी बाड़मेर की जो दूसरी सीमा राजस्थान की इस साइड है, क्योंकि राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर जो है वो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जिसमें कि बाड़मेर रीजन जो है, इस बाड़मेर वाली जो बेल्ट है, इसमें अभी तक के केसेस के अंदर जो है वो या तो एक नाली टाइप बना करके, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब वो होता नहीं है, तो वो नीचे से डाल देते हैं सुरंग बना करके, या फिर ऊपर से फेंक करके चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए और बीएसएफ के लिए, पुलिस के लिए, बॉर्डर इंटेलिजेंस और उन सब के लिए एक चुनौती तो है ही है। आपको बता दें कि 2021 से लेकर अब तक एनसीबी ने 750 ड्रग तस्करों और हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। 2021 में 7,197 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। 2022 में 5,410 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 2023 में 2,966 किलो, 2024 में 2,506 किलो, 2025 जून तक 212 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। पिछले 5 साल में हेरोइन तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से इस ग्राफ में कमी आई है। तो अभी तक के हमारे 2021 से लेकर 24 तक के टोटल 23 केसेज हुए, 23 केसेज, जिसके अंदर लगभग हमने बीएसएफ के और एनसीबी और पुलिस के मिलकर के उसमें 141.464 केजी हीरोइन जब्त की है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 282.92 करोड़ है। तो आप लमसम देख लीजिए, 283 करोड़ की जो हीरोइन है वो 2000 मतलब जो है वो 21 से लेके 24 तक की बरामद की हुई है। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो सीमा पार से जो एक ड्रग आतंक का जो एक नया जरिया है, तो वो हमारे लिए और सभी एजेंसियों के लिए चैलेंज है। तो इसमें एनसीबी की तरफ से जो है वो एक इंफॉर्मेशन शेयर और शेयरिंग इंफॉर्मेशन तो है ही है, साथ में सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे वो बीएसएफ हो, पुलिस हो। हमारी गंगानगर पुलिस भी बहुत बेहतर काम कर रही है बीएसएफ के साथ मिलकर के। पंजाब से लगते राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ इलाकों में ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भेजना या ड्रग्स ड्रॉपिंग की घटनाएं पकड़ में आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। इससे पहले जैसलमेर में 2023 में
जयपुर क्राइम ब्रांच ने सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 9 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्करों को जैसलमेर की अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया था। जैसलमेर नगरी बेल्ट और भारतमाला रोड पर पुलिस चौकियों की कमी और निगरानी तंत्र कमजोर होने का फायदा उठाने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। हालांकि सरहद पर बीएसएफ मुस्तैदी के साथ डटी है। बावजूद इसके लगातार ड्रग्स ड्रॉपिंग या ड्रग्स परिवहन के साथ हवाला से पैसा और तस्करी जारी है। लेकिन लगातार हो रही कार्रवाई भी एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें सबसे लंबी 471 किलोमीटर जैसलमेर से लगती है और बाकी बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर से लगती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में लगातार संभावनाएं बढ़ गई थी कि ड्रग्स इस बॉर्डर से भी आ सकते हैं। इसको लेकर निगरानी तंत्र भी मजबूत किया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप पंजाब, राजस्थान और बीएसएफ ने मिलकर जो है वो संयुक्त कार्रवाई की और इस कार्रवाई में जो है वो 60 किलो हीरोइन, जो कि बाजार मूल्य 420 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और इसके तहत राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और कई अन्य जो है वो हिस्सों से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि इसके लिए फंडिंग या फिर इसके लिए हवाले का पैसा पहुंचाना और इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान का एक हैंडलर है जो कि इन्हें हैंडल कर रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि राजस्थान की जो ये सरहदें हैं उस तरफ सख्ती बढ़ी है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ में, तो बाड़मेर और जैसलमेर में जो है संभावनाएं बढ़ गई है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं इस तरफ से जो है वो ड्रग सिंडिकेट को चलाने के। उसका बड़ा रीजन ये भी है कि नहरी बेल्ट में पुलिस चौकियों की कमी है, निगरानी तंत्र की कमी है, साथ ही साथ भारतमाला जो प्रोजेक्ट के तहत जो रोडें बनी है वो बड़ा भूभाग है जहां पर पुलिस की चौकियां, हालांकि नई चौकियां खुली है लेकिन वो काफी कम है। और साथ ही साथ जो है वो आईबी की जो चौकियां 24 के करीब चौकियां जो है पश्चिमी राजस्थान में थी और वो बंद हो गई थी, उसको भी बार बार सीमाजन जो है वो प्रयास कर रहा है कि उन्हें फिर से शुरू किया जाए। उनकी भी अब आवश्यकता जो है वो महसूस की जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से भी पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हेरोइन तस्करी पर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 1.5 साल में 27 तस्करी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 300 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार हुए लोगों में से 30 से 35 आरोपी लोकल निवासी हैं, जिनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। तस्करी के इस नए ट्रेंड में अब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराई जा रही है। रात के समय खेतों और सुनसान इलाकों में ड्रोन उड़ाकर हेरोइन गिरा दी जाती है। लोकल स्लीपर सेल इस खेप को आगे उठाकर सप्लाई करते हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव का कहना है कि ये तस्करी अब एक संगठित हाईटेक नेटवर्क बन चुकी है। पंजाब से भी इस नेटवर्क के तार जुड़े मिले हैं, जिसकी कड़ियां श्रीगंगानगर बॉर्डर से जुड़ी पाई गई हैं। बॉर्डर पर लगातार क्रॉस बॉर्डर तस्करी का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप किया गया। साथ साथ साइबर पेट्रोलिंग टीम बना करके साइबर पेट्रोलिंग के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर किया गया, जिसके फलस्वरूप पिछले 1.5 साल में करीब 27 मुकदमे दर्ज करके 300 करोड़ से ज्यादा की हीरोइन, करीब 60 किलो हीरोइन जब्त की गई है और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें विशेष बात यह रही है कि इस बार जो बॉर्डर पे स्लीपर सेल्स थे उनको भी हम क्रैक करने में कामयाब रहे हैं और इन 51 लोगों में से 30 से 35 लोग लोकल्स थे जिनके खिलाफ पहले का कोई मुकदमा नहीं था, बट वो यहाँ पर स्लीपर सेल के रूप में काम करके तस्करी में भाग ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नशे की तस्करी पर पुलिस और बीएसएफ की मुहिम लगातार रंग ला रही है। पिछले 1.5 सालों के अंदर करीब 300 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन और 60 से ज्यादा तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने बॉर्डर को और ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा साफ दिशा निर्देश और चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय के अंदर नशा तस्करों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर से हो रही ये ड्रग तस्करी सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए खतरा बन चुकी है, जिसका अंत करने के लिए पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी इस पर लगाम लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।